नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये असल में एक गीत हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही कुर ग्रंथ सामवेद की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को संगीत में कैसे बदला जा सकता है। तो इस सफर को शुरू करने के लिए सबसे पहले इस एक गहरी बात को समझते हैं। सुनो, कानों से नहीं बल्कि दिल से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो समझिए कि पूरे सामवेद का निचोड़ है, उसका सार है। चलिए इसे एक कहानी से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक नौजवान छात्र है, भारद्वाज, जंगल में बैठा है। शाम का वक्त है, सूरज बस ढल ही रहा है, और तभी उसे एक जादुई धुन सुनाई देती है। ऐसी धुन जैसे मानो पूरा ब्रह्मांड ही गा रहा हो। जानते हैं ये क्या था? ये थी भारद्वाज की सामवेद से पहली मुलाकात। तो भारद्वाज ने आखिर ऐसा क्या सुना था? चलिए इस रहस्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक धुन कैसे बन सकता है। तो असल में ये सामवेद है क्या? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये है गीतों का वेद। इसमें 1875 छंद हैं, और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सारे छंद ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन यहाँ उन्हें सुर और ताल में ढाल दिया गया है। मतलब शब्दों को संगीत बना दिया गया है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ऋग्वेद शब्दों की कविता है, पोएट्री है, और यजुर्वेद कर्म का रास्ता दिखाता है, तो सामवेद वो आत्मा का संगीत है, प्योर वाइब्रेशन, शुद्ध कंपन। लेकिन ये सिर्फ संगीत नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है, और वो दर्शन है नाद ब्रह्म। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात ध्वनि से बनी है। और ये कोई खोरा विश्वास नहीं था, बल्कि एक अनुभव था। हमारे प्राचीन ऋषियों का मानना था कि सृष्टि की, क्रिएशन की शुरुआत ही एक वाइब्रेशन, एक कंपन से हुई थी। और जानते हैं सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है? ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है ना, वो आज की मॉडर्न साइंस से बिल्कुल मेल खाता है। जिसे ऋषि ओम कहते थे, विज्ञान आज उसे फ्रीक्वेंसी कहता है। जिसे वो नाद कहते थे, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। और जिसे साम यानी हार्मनी कहा गया, उसे आज रेजोनेंस कहा जाता है ना कमाल की बात? अच्छा, ये सब सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं था। सामवेद की एक पूरी की पूरी संरचना थी, एक पूरा सिस्टम था, और शायद इसीलिए इसे दुनिया का पहला म्यूजिक स्कूल भी कहा जाता है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। जो पहला हिस्सा है पूर्वार्चिक, उसमें देवताओं के हिसाब से मंत्रों को ग्रुप किया गया था, जैसे अग्निदेव के लिए अलग, इंद्रदेव के लिए अलग। और फिर जो दूसरा हिस्सा है उत्तरार्चिक, उसमें उन्हीं मंत्रों को यज्ञों में गाने के सही क्रम में, सही तरीके से अरेंज किया गया था। और संगीत की गहराई तो देखिए, इसमें गाने के भी 3 अलग-अलग स्टाइल्स थे। एक था ग्राम्य गेय गान, जो गांव या आम लोगों के बीच की धुनें थीं। दूसरा था आरण्य गेय गान, जो जंगल में ध्यान लगाने के लिए थीं। और तीसरा था ऊ गान, जो बहुत शक्तिशाली और ऊंचे सुर वाले मंत्र हुआ करते थे। तो अब शायद ये समझना आसान हो गया होगा कि इसे दुनिया का पहला संगीत विद्यालय आखिर क्यों कहा जाता है। ये वाकई में एक पूरी तरह से सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड प्रणाली थी। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन संगीत का आज हमारे लिए क्या महत्व है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि इसकी विरासत ने, इसकी लेगेसी ने हमारी संस्कृति और विज्ञान पर क्या असर डाला है। आज हम जिस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सुनते हैं, उसकी जड़ें, उसका सोर्स सामवेद ही है। संगीत के जो 7 सुर है ना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, वो सबसे पहले यहीं मिलते हैं। राग की नींव, ताल के नियम, और यहाँ तक कि गाने के लिए अपनी सांसों को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा का सारा ज्ञान यहीं से आया। और ये सिर्फ एक कला नहीं थी, ये एक विज्ञान भी था, अ साइंस ऑफ साउंड। इन मंत्रों का असर सीधा हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है, शांत करता है, हमारी भावनाओं को बैलेंस करता है, और हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस को जगाता है। इसीलिए तो इसका इस्तेमाल हीलिंग और मेडिटेशन के लिए किया जाता था। और यही बात इस एक वाक्य में कितनी खूबसूरती से कही गई है। संगीत मनोरंजन नहीं है, संगीत आत्मज्ञान है। मतलब सामवेद का असली मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन था, खुद को जानना। और अब
अब हम सामवेद के सबसे गहरे, सबसे गूढ़ रहस्य की ओर बढ़ते हैं। सामवेद का जो असली सबक है, जो अल्टीमेट टीचिंग है, वो ये है कि हम खुद को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक वाद्य यंत्र की तरह ट्यून करें। और ये सुर किसका हो? शांति का, सद्भाव का और सच्चाई का। इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक संगीतकार ने एक ऋषि से पूछा कि मैं ईश्वर को कहाँ खोजूं? ऋषि ने जवाब दिया, दो सुरों के बीच की खामोशी में। मतलब सामवेद का असली जादू सिर्फ आवाज में नहीं है, बल्कि उस आवाज से पैदा होने वाली शांति में है, उस अवेयरनेस में है, उस साइलेंस में है। और आखिर में ये श्लोक जैसे सब कुछ कह देता है, साम्नः साम्नः परमं ब्रह्म, यानी सभी मंत्रों और संगीतों में साम सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये हमें परम सत्य यानी ब्रह्म तक ले जाता है। ये हमें उस खामोशी से जोड़ता है जहां ब्रह्मांड का असली संगीत सुनाई देता है।